रामनगर बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर कार की टक्कर में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा रामनगर तालुक के जयापुरा गेट के पास हुआ और 3 की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों एक ही बाइक पर बेंगलुरु से मैसूर जा रहे थे जब वे सड़क के किनारे खड़ी एक कार से टकरा गए और जमीन पर गिर गए। इसी बीच एक और कार उनके ऊपर से गुजर गई और उनकी मौत हो गई। रामनगर यातायात थाना पुलिस ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर मामला दर्ज किया है। बेंगलुरु बीजेपी ने आज सोमवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु के शांगरीला होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करने के बाद बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य के 224 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों और विशेषज्ञों की राय लेने के बाद घोषणा पत्र तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र जनहितैषी है, जनता के लिए जो भी अच्छा हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि घोषणा पत्र एसी कमरे में बैठकर तैयार नहीं किया गया, इसके लिए काफी अभ्यास किया गया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कोने कोने का दौरा कर लोगों की राय ली है। उन्होंने कहा कि इसमें कार्यकर्ताओं की काफी मेहनत और लगन है। आप कर्नाटक आए लेकिन कर्नाटक के बारे में न बोले, आप अपनी बात करें। राहुल गांधी का पीएम पर हमला। तुमकुरू जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने आपको 91 बार गाली दी, लेकिन आपने कर्नाटक के लिए जो किया उसके बारे में कभी नहीं बोलते। जामखंडी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, जिन्होंने उनके खिलाफ व्यक्तिगत निंदा करने के लिए कांग्रेस की खिंचाई की थी। उन्होंने मोदी से अपने भाई राहुल गांधी से सीखने को कहा, जो देश के लिए गाली और गोली तक खाने को तैयार है। हुबली भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने आज सोमवार को कहा कि वह कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को जहरीली लड़की कहने के लिए माफी नहीं मांगेंगे। हुबली में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने मोदी को जहरीला सांप कहा था, इसलिए मैंने सोनिया गांधी को जहरीली लड़की कहा। मैंने दोरस्वामी नेता से कहा कि वह कंपनी के लिए कांग्रेस के एजेंट हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और इस बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे। चिकमंगलुरु विधायक सीटी रवि ने एसेल भोजगौड़ा पर पलटवार करते हुए कहा कि जेडीएस आधिकारिक समझौता है या राजनीतिक व्यभिचार, कांग्रेस को वोट दें। शहर में बोलते हुए उन्होंने कहा, अगर आपका चुनाव पूर्व गठबंधन है तो घोषणा कीजिए, क्षमता है तो जिले में जेडीएस को वोट न देने की बात कहकर थिम्मा शेट्टी का घर क्यों बर्बाद कर रहे हो। लोग कह रहे हैं कि पिछली बार हरीशान का घर, इस बार थिम्मा शेट्टी का घर उजड़ जाएगा क्योंकि वह फ्लेक्स तक ही सीमित है। कब तक चलेगी घर की बर्बादी की राजनीति? अगर हम किसी और का घर उजाड़ेंगे तो एक दिन हम अपना घर उजाड़ देंगे। उन्होंने कहा कि एसडीपीआई, पीएफआई, सीपीआई, कांग्रेस और जेडीएस ने एक अपवित्र गठबंधन बनाया है। कापू हमने कापू के सुंदर भविष्य के लिए दूरदर्शी योजनाओं वाला नीला नक्शा पहले ही तैयार कर लिया है। कापू विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी गुरमे सुरेश शेट्टी ने कापू विधानसभा क्षेत्र के व्यापक विकास के सपने को साकार करने और सभी जातियों, पंथों और समुदायों के लोगों की सर्वव्यापी सोच के साथ सेवा करने के लिए भाजपा से समर्थन करने का अनुरोध किया है।